अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुझे हुक्म हुआ है फिक्र आखिरत के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने अर्ज करने का। अल्लाह तबारक तआला मुझे सही पैगाम आप तक पहुंचाने और इस पर सबसे पहले खुद मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको जो अहकामात दिए हैं, जिन बातों का हुक्म दिया है, उसमें दो चीजें सबसे अहम हैं। एक चीज का ताल्लुक बातिनी है और एक चीज का ताल्लुक जाहिरी है। एक चीज का ताल्लुक हमारे और आपके ईमान और अकीदे से है और दूसरी चीज का ताल्लुक हमारे आमाल और इबादात से है। तवज्जो है ना आपकी? कुरान मुकद्दस ने जो अहकामात दिए उनका ताल्लुक दो चीजों से, एक है ईमान और अकीदा और दूसरा है आमाल और इबादत। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, अंबिया के बारे में, इमामुल अंबिया के बारे में, आसमानी किताबों के बारे में, कुरान मुकद्दस के बारे में, फरिश्तों के बारे में, यौम क़यामत के बारे में, आखिरत के हिसाब किताब के बारे में, इन सारी चीजों के ताल्लुक से क्या अकीदा होना चाहिए, इसका ताल्लुक ईमान से है। और हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, कुर्बानी करते हैं, तिलावत करते हैं, उम्रा, सदका, हज अदा करते हैं। इन सारी चीजों का ताल्लुक जो है ये इबादात से है, इसे अमल कहते हैं। अब एक बात और याद रखें कि इन तमाम इबादात की कबूलियत का दारो मदार असल में ईमान पर है। अगर बंदा साहिब ईमान है, अगर उसका अकीदा एग्जैक्ट कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, तो वो चाहे जो भी अमल करे, अल्लाह की बारगाह में उसके सारे अमाल मकबूल हैं। और अगर उसके ईमान व अकीदे में जर्रा बराबर भी खराबी है, और खराबी से मुराद ये नहीं सिर्फ कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो अल्लाह के बारे में गलत नजरिया रखता है, या वो अंबिया के बारे में या इमामुल अंबिया के बारे में माज़अल्लाह गलत अकीदा रखता है। अगर अहले बैत अतहार के ताल्लुक से जो मेरे नबी के फरामीन हैं उसके खिलाफ उसका अकीदा है, तो इससे भी कहेंगे उसके अकीदे में खराबी है। और अकीदे की खराबी की बुनियाद अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करेगा। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जाम्पल देते हुए कहा, अगर कोई बंदा खाने काबा के साये में, मेरे नबी फरमाते हैं खाने काबा के साये में जिंदगी भर अल्लाह की इबादत करे और उसके अकीदे में खराबी है इस बुनियाद कि वो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, अहले बैत से दुश्मनी रखता है, तो उसकी उम्र भर खाने काबा में के साये में की जाने वाली इबादत भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं। इसी तरह सहाबा के बारे में जो अकीदा होना चाहिए, सहाबा के बारे में, बल्कि हदीस शरीफ में आता है, मेरे नबी ने फरमाया जिसका मफहूम है, अगर किसी कलमा पढ़ने वाले ने मेरे किसी एक सहाबी की शान में अदना सी गुस्ताखी की, अगर कोई कलमा पढ़ने वाला कितना बड़ा आबिद व जाहिद क्यों ना हो, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी सहाबी के बारे में कोई बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है, जिनकी तारीफें अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में की, जिनकी तारीफें खुद इमामुल अंबिया ने बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में की, अगर उनसे कोई बुग़्ज़ रखता है, अदावत रखता है, उनकी गुस्ताखी करता है और अपने अक्ल शऊर के बुनियाद उन्हें नापने तोलने की कोशिश करता है कि ये बड़े हैं कि वो बड़े हैं, ये छोटे हैं कि वो छोटे हैं, तो फरमाया मेरे नबी ने कि अल्लाह की बारगाह में उसकी उम्र भर की इबादत भी मकबूल नहीं है और वो जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा, जहन्नम की आग में। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, यहां मैंने दो बातें आपको समझाने की कोशिश की कि हमारी सारी इबादत का दारो मदार जो है हमारे ईमान पर है। अगर ईमान दुरुस्त है, अकीदा 100% परफेक्ट है, तो हम जो कुछ भी करें अल्लाह उसे कबूल फरमाएगा। ईमान व अकीदे में जर्रा बराबर भी खराबी आई तो हम चाहे जो कुछ भी कर लें, अल्लाह की बारगाह में कुछ भी मकबूल नहीं है। अब इस बात को आपके सामने रखने की सबसे बड़ी वजह यह है, आज बहुत सारे लोग मुसलमान होकर
قبر کے تعلق سے کہتے ہیں یار کون مر کے جائے گا, قبر میں کیا ہوگا, کیا پوچھا جائے گا, کس کو معلوم. معاذ اللہ یوں مسلمان ہو کر انکار کرتے نظر آتے. قیامت کس نے دیکھا ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے, مزے کر لو, پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. قبر میں کیا پوچھیں گے, محشر میں کیا پوچھیں گے, کس کو کیا ملے گا, کس کو کیا ملے گا, ارے کس کو کیا پتا ہے. اللہ نے 4 دن کی زندگی دی ہے, جی لو اپنی مرضی سے, جو چاہو کر لو, اور تم ابھی کل کی فکر میں آج کی زندگی کو برباد مت کرو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو کسی بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا, صوم و صلات کا پابند تھا, اس کا جو باس تھا وہ جسے رپورٹ دیتا تھا وہ نان مسلم تھا, کرسچن تھا, اور اس کرسچن باس کا جو باس تھا وہ مسلمان تھا, کلمہ پڑھنے والا تھا. وہ خود بے عمل تھا, دین سے دور تھا, صرف مسلم بائی برتھ تھا, علاوہ اس کے نماز سے, روزے سے, قرآن سے, صدقے سے, زکات سے, دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا. یہ بندہ جو نمازوں کا پابند, روزوں کا پابند, قرآن کی تلاوت کا, علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کا پابند, اس کا جو باس تھا جو کہ نان مسلم تھا, کرسچن تھا, اسے اس مسلمان کی عبادات سے, روزوں سے, نمازوں سے کوئی تکلیف نہیں. لیکن جو اس کا باس ہے سو کالڈ مسلم, اس کو اس مسلمان کے نماز سے, روزوں سے, عبادات سے بہت تکلیف. ایک دن وہ اس کو بلاتا ہے اپنے کیبن میں, اور کیبن میں بلا کر کہتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں, تو نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. معاذ اللہ میں کچھ بھی نہیں کرتا, بتا تو زیادہ کامیاب ہے کہ میں زیادہ کامیاب ہوں. میں تیرے باس کا باس ہوں, اور تو جو میرے انڈر میں ہے اس کے انڈر میں جاب کرتا ہے. اگر میں بھی تیری طرح نماز کا, روزے کا, قرآن کا, تلاوت کا اگر میں اس کی فکر کرتا, پابندی کرتا, تو جیسے تو زندگی میں ترقی نہیں کر سکا ویسے میں بھی ترقی نہیں کر پاتا. معاذ اللہ میں بھی پیچھے رہ جاتا. وہ کہتا ہے یا تو کام کر لے یا تو نماز پڑھ لے, دونوں کام تو بیلنس نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نماز کے لیے جاتا تو میرے کام میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ آفس کے کام کو چھوڑ کر ڈیوٹی ٹائم میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, تقریریں سن رہا ہوں, اور آفس سے سیلری لے رہا ہوں اور اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. ایسا بالکل نہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو وہ جو سو کالڈ مسلم تھا وہ اس مسلمان سے کہتا ہے دنیا میں ترقی چاہتا ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ, کام پر توجہ دیا کر. اگر کام پر توجہ دے گا تو تیرا پروموشن ہوگا, تیرا عہدہ بڑھے گا, انکریمنٹ ہوگا, 2 4 5 سال کے بعد میری طرح تو بھی آگے نکل جائے گا. اور اگر تو یہ مسجد کے, مولوی کے, قرآن کے, نماز کے چکر میں رہا معاذ اللہ, تو کل تیرا کیا بنے گا تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور جانتے ہو سب سے آخری بات, وہ ظالم کہتا ہے ارے تو یہ سب کچھ کرتا اس لیے تاکہ مرنے کے بعد تجھ کو جنت ملے. 6 بجے آفس چھوٹے گی, تو نیچے جائے گا آفس کے, تجھے ٹیکسی بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی, جب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو مرنے کے بعد جنت ملے گی, اس کی کیا گارنٹی ہے. معاذ اللہ آپ بتائیے ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا مسلمان رہا؟ جو آخرت کا انکار کرتا ہو, جو یہ کہتا ہو کیا ہوگا دیکھا جائے گا, یار اس کی کیا فکر کرنا, ابھی تو مزے کر لے, ابھی تو ترقی کر لے, ابھی تو زندگی میں آگے بڑھ جا. تو قبر کا ٹینشن لے کے بیٹھا ہے, تو محشر کا ٹینشن لے کے بیٹھا ہے, تو آخرت کا ٹینشن لے کر بیٹھا ہے. یہ سب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. معاذ اللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, جو مسلم بائی برتھ ہو, کلمہ پڑھتا ہو, مسلمانوں جیسے کھاتا پیتا ہو, اور دنیا والے بھی اسے مسلمان سمجھتے ہوں, لیکن وہ آخرت کا انکار کرتا ہو, وہ قبر کے حساب کتاب کا انکار کرتا ہو, اگر وہ جنت و دوزخ کا انکار کرتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. آخرت اتنی اہم چیز ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آج ہمیں اور آپ کو دنیا کی فکر دن رات ستاتی ہے, لیکن ہم آخرت کی فکر ذرا بھی نہیں کرتے. اللہ ماشاءاللہ, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا, مجھے اپنے بعد تمہارے لیے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا تم میرے بعد شرک کرو گے, اس بات کا ڈر نہیں ہے, اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے, تم دنیا دار بن جاؤ گے.
आज बताइए, हम अपने गिरेबान में झांके तो पता चलेगा कि हम यकीनन शिर्क तो नहीं कर रहे हैं, कुफ्र तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आखिरत को फरामोश किए बैठे हैं। हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत कूट कूट कर बैठ गई है। हम दिन रात फिक्रमंद रहते हैं दुनिया के ताल्लुक से। हम फ्यूचर की फिक्र करते हैं, करियर की फिक्र करते हैं, हम कारोबार को बढ़ाने की फिक्र करते हैं, हम इनकम की और सोर्स ऑफ इनकम की फिक्र करते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बिजनेस की, अपने बीवी बच्चों की, अपनी बेटी बेटों की फिक्र करते हैं कि इनकी शादी कहां होगी, इनकी शादी ब्याह कैसे कराना है, इनको कैसे और कहां पढ़ाना लिखाना है, कॉन्वेंट स्कूल में दाखिले की फिक्र है, अच्छे कॉलेज में भेजने की फिक्र है, अच्छी क्लासेस में दाखिला कराने की फिक्र है, अपनी औलाद को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फिक्र है, अपनी औलाद को अपने जीते जी कमाता खाता देखने की फिक्र है। लेकिन बताइए, हम में से कोई है जो अपनी औलाद के ताल्लुक से या अपने ताल्लुक से कब्र की फिक्र भी करता हो, मैशर की भी फिक्र करता हो? एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने कहा था कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं दुआ के लिए। कोई रोजी में बरकत के लिए दुआ करवाता है, कोई बेटी की शादी के लिए दुआ करवाता है, कोई औलाद के रिजल्ट के लिए दुआ करवाता है, कोई कहता है कि हजरत मेरी बेटी के नीट का एग्जाम होने वाला, दुआ कर दे कि इस बार वो कामयाब हो जाए। कोई कहता है मेरा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, दुआ कर दे वो कामयाब हो जाए। कोई कहता है मेरी बेटी 12th में है, अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए, दुआ कर दे। हर कोई आकर ये कहता है रोजी के लिए दुआ कर दो, घर के लिए दुआ कर दो, औलाद के लिए दुआ कर दो, एग्जाम के लिए दुआ कर दो, अच्छे नंबर के लिए, बिजनेस के लिए, प्रमोशन के लिए दुआ कर दो। लेकिन कहते हैं कि इतने सालों से इस मस्जिद में इमामत कर रहा हूं, एक भी नहीं आया जो आकर कहे कि आप मेरे लिए कब्र के ताल्लुक से दुआ कर दें, मेरी औलाद के लिए कब्र के ताल्लुक से दुआ कर दें। दुनिया के हर इम्तिहान में मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास होता रहा, आप दुआ करें कि मेरा बेटा कब्र के इम्तिहान में भी पास हो जाए। आप दुआ कर दें कि मेरी बेटी मैशर की आजमाइश में भी कामयाब हो जाए। किसी को फिक्र नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।